सृष्टि के आरंभ में, जब चारों ओर केवल जल ही जल था, न दिन था, न रात, न पृथ्वी थी, न आकाश, उस अनंत क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी और वे सृष्टि की रचना का विचार कर रहे थे। लेकिन तभी भगवान विष्णु के कानों के मैल से उत्पन्न हुए दो महापराक्रमी असुर, मधु और कैटभ। दोनों का बल अपार था और उनका अहंकार उससे भी अधिक। मधु बोला, भ्राता कैटभ, यह चार मुख वाला कौन है? चलो इसे युद्ध की चुनौती दें। कैटभ हंसा, यदि यह शक्तिशाली है तो हमारे सामने टिक कर दिखाए। दोनों असुर ब्रह्मा जी की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी भयभीत हो उठे। उन्होंने पुकारा, हे नारायण, हे जगत पालक, मेरी रक्षा कीजिए। तभी योग निद्रा से भगवान विष्णु जागे। उनकी आंखों का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने कहा, हे असुरों, तुम कौन हो और ब्रह्मा को क्यों भयभीत कर रहे हो? मधु ने गर्व से उत्तर दिया, हम मधु और कैटभ हैं। इस ब्रह्मांड में हमारी शक्ति के समान कोई नहीं। यदि तुम इनके रक्षक हो तो युद्ध करो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं होता। धर्म, विवेक और मर्यादा, यही वास्तविक शक्ति है। कैटभ हंस पड़ा, धर्म तो निर्बलों का सहारा है। संसार उसी के सामने झुकता है जिसके पास बल हो। भगवान विष्णु बोले, बल यदि अहंकार में बदल जाए तो वही विनाश का कारण बनता है। और फिर आरंभ हुआ एक ऐसा युद्ध जिससे समुद्र की लहरें कांप उठीं, आकाश थर्रा गया, देवता भी विस्मित रह गए। 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु मधु और कैटभ से युद्ध करते रहे, लेकिन दोनों असुरों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्हें कोई नहीं मार सकता था। तब भगवान विष्णु ने महामाया का स्मरण किया। महामाया प्रकट हुई और बोली, हे नारायण, इनकी सबसे बड़ी शक्ति इनका अहंकार है और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और युद्ध के बीच बोले, हे मधु, हे कैटभ, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं, मुझसे वर मांगो। दोनों असुर हंस पड़े। मधु बोला, वर तो याचक मांगते हैं, हम विजेता हैं। यदि तुम प्रसन्न हो तो तुम ही हमसे वर मांगो। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो मुझे यह वर दो कि मैं तुम्हारा वध कर सकूं। क्षण भर के लिए दोनों असुर मौन हो गए। फिर कैटभ बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, हमें ऐसी जगह मारना जहां जल न हो। चारों ओर केवल समुद्र ही समुद्र था। दोनों असुर हंसने लगे। उन्हें लगा अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप धारण किया। उनका शरीर आकाश से भी विशाल हो गया। उन्होंने मधु और कैटभ को अपनी जंघाओं पर उठा लिया। वह स्थान जल से ऊपर था। मधु आश्चर्य से बोला, हम अपने ही अहंकार से हार गए। कैटभ ने सिर झुका लिया, हे नारायण, अब हमें ज्ञात हुआ, आप केवल योद्धा नहीं, आप ही परम सत्य हैं। भगवान विष्णु बोले, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है उसका पतन निश्चित है, और जो सत्य के सामने झुक जाता है उसका कल्याण होता है। मधु ने पूछा, प्रभु, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? भगवान विष्णु बोले, अहंकार। यह मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है और सबसे बड़ी विजय है स्वयं पर विजय। दोनों असुरों ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हमें क्षमा करें प्रभु। भगवान विष्णु बोले, तुमने अंत समय में सत्य को स्वीकार किया है, इसलिए तुम्हारा स्मरण युगों युगों तक होगा। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। उसकी दिव्य ज्योति से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा और अगले ही क्षण मधु और कैटभ भगवान के तेज में विलीन हो गए। मधु और कैटभ सिर्फ दो असुर नहीं थे,
वे मनुष्य के भीतर छिपे मोह और अहंकार के प्रतीक हैं। जो इन्हें जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता कहलाता है।